irreversible reactions and reversible reactions। ऐसे रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में तब्दील ना हों उन्हें इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं, और ऐसे रिएक्शंस जिनके प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में तब्दील हो जाएं उनको रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड जब आपस में मिलते हैं तो इनसे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। अगर ये एक ओपन सिस्टम में रिएक्शन कराया जाए तो फिर कैल्शियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड नहीं बनते। अगर इसी रिएक्शन को एक क्लोज फ्लास्क के अंदर कराया जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाती है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और इस रिएक्शंस को इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उन्हें सिंगल एरो से बयान किया जाता है, उन्हें सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उन्हें डबल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। द रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट्स डू नॉट कंबाइन, ऐसे रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट नहीं मिलते टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स बनाने के लिए आर कॉल्ड द रिवर्सिबल रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस को इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। दे आर सपोज टू कंप्लीट, फर्ज किया जाता है, ये ख्याल किया जाता है कि वो कंप्लीट हो जाते हैं, एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ सिंगल एरो, और उन्हें एक सिंगल एरो से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान एक सिंगल एरो से उन्हें बयान किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। द रिएक्शंस इन विच, ऐसे रिएक्शंस द प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन, जिनमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा मिल जाते हैं टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स बनाने के लिए आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। These reactions never go to completion, तो ये रिएक्शंस कभी मुकम्मल नहीं होते। They are represented by the double arrow, ऐसे रिएक्शंस को डबल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है बिटवीन द रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के दरमियान। These reactions proceed in both ways, ये जो रिएक्शंस होते हैं ये दोनों सिमत में होते हैं, यानी they consist of two reactions, उनके दो रिएक्शंस होते हैं, that is the forward and reverse reactions। जैसा कि फॉरवर्ड यानी लेफ्ट से राइट की तरफ एंड रिवर्स राइट से लेफ्ट की तरफ। सो a reversible reaction is one, रिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है which can be made a proceed in either directions, जो कि दोनों ही सिमत में जो है वकू होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस को पर एहसार करते हुए। यहाँ एक लॉन्ग क्वेश्चन को बयान किया गया है, डिस्क्राइब अ रिवर्सिबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एंड ग्राफ। साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन किया जाएगा, पॉइंट आउट किया जाएगा किस तरह एक क्वेश्चंस आपने जो है लिखना है, अटेम्प्ट करना है। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शंस का रेट बराबर हो जाता है और ये रिएक्शन मिक्सचर के अज्जा की मिकदार को कांस्टेंट रहती है, ऐसे अज्जा की मिकदार कांस्टेंट रहती है तो ये हालत केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाती है। ऐसे रिएक्शन जब मजीद आगे नहीं बढ़ पाते तो इन रिएक्शंस को केमिकल इक्विलिब्रियम, स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और जो रिएक्शंस
जब कोई रिएक्शन रुके ना और सिर्फ उसके फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस के रेट एक दूसरे के बराबर लेकिन सिमत में मुखालिफ हूं, तो ऐसे रिएक्शंस को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। यहां 3 डेफिनेशंस को एक्सप्लेन किया गया है: केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, स्टैटिक इक्विलिब्रियम and dynamic equilibrium state. When the rate of the forward reaction is the same as the rate of the reverse reactions, जब फॉरवर्ड रिएक्शंस का रेट जो होता है रिवर्स रिएक्शंस के बराबर हो जाए, द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स द कांस्टेंट, तो रिएक्शन मिक्सचर की कंपोजिशन जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। इट इज कॉल्ड अ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, तो इसे केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। यहाँ हाइड्रोजन और आयोडाइड गैसेस आपस में मिलती हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड बना देती हैं। जब हाइड्रोजन और आयोडाइन के रेट्स, हाइड्रोजन आयोडाइड के रेट जो प्रोडक्ट है इसके इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, यानी जितनी मिकदार में हाइड्रोजन और आयोडाइन आपस में मिलती हैं इतनी ही मिकदार में हाइड्रोजन आयोडाइड भी हाइड्रोजन आयोडीन और ऑक्सीजन बनाती है। इस स्टेटस को केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। एट केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। एक केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 2 हालतें हैं। नंबर 1, व्हेन रिएक्शन सीज टू प्रोसीड, जब रिएक्शन जो है वो रुक जाते हैं, इट इज कॉल्ड द स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो इस हालत को स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। दिस हैपन्स, ये उस वक्त होता है मोस्टली इन द फिजिकल फिनोमेनन में ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ बिल्डिंग रिमेन्स स्टैंडिंग, एक बिल्डिंग जो है वो खड़ी रहती है, रादर देन फॉलिंग डाउन, बजाय कि वो उससे नीचे गिरे, बिकॉज इसकी वजह ये है ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड, इस बिल्डिंग पर तमाम जो फोर्सेस लग रही हैं वो बैलेंस होती हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और ये जो बिल्डिंग वाली एग्जाम्पल है ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल है। नंबर 2, व्हेन द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, जब रिएक्शन रुकता नहीं है, ओनली द रेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस बिकम इक्वल, सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शंस के रेट बराबर हो जाते हैं, टू ईच अदर, एक दूसरे के इक्वल, बराबर, बट टेक प्लेस इन द अपोजिट डायरेक्शंस, लेकिन वो मुखालिफ सिमतों में होते हैं। दिस इज कॉल्ड द डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, तो ऐसी हालत को डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। डायनामिक मीन्स द रिएक्शन इज स्टिल कंटिन्यूइंग, डायनामिक का मतलब है कि रिएक्शन अभी तक जारी है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है, डिस्क्राइब अ रिवर्सिबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एंड ग्राफ। तो अब हम चंद एग्जाम्पल जो हैं, अब हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस की कुछ मिसालें जो हैं एक्सप्लेन करेंगे। जब हाइड्रोजन गैस और आयोडाइन गैस जो है एक क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर इन्हें रिएक्ट करवाया जाए तो इस रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन कहते हैं और ये हाइड्रोजन आयोडाइड बना देता है। अगर इसी हाइड्रोजन आयोडाइड को डिकम्पोज किया जाए तो हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस बनती हैं, लेकिन ये रिएक्शन जो है एक क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर होता है। इस रिएक्शंस को अगर ओपन सिस्टम में करवाया जाए तो फिर इनके डीकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एट ए टाइम जो है नहीं होते। जैसा कि हाइड्रोजन और आयोडाइन जो है ये आपस में मिलते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। आयोडीन का कलर जो है पर्पल होता है और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये कलरलेस होती है।
इन रिएक्शंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडाइन, हाइड्रोजन और आयोडाइन के रिएक्शन में, बिकॉज वन ऑफ द रिएक्टेंट्स आयोडाइन इज पर्पल, एक रिएक्टेंट्स का कलर जो कि आयोडाइन है पर्पल है, while the product हाइड्रोजन आयोडाइड इज कलरलेस, जबकि दूसरा प्रोडक्ट जो है हाइड्रोजन आयोडाइड जो बनता है वो कलरलेस है। प्रोसीडिंग ऑफ द रिएक्शंस आर इजीली ऑब्जर्वेबल, ये जो रिएक्शन होता है इसको आसानी से देखा जा सकता है। ऑन हीटिंग द हाइड्रोजन एंड आयोडाइन, जब हाइड्रोजन और आयोडाइन को गर्म किया जाता है, वेपर्स इन अ क्लोज्ड फ्लास्क, इसके वेपर्स एक क्लोज फ्लास्क के अंदर, हाइड्रोजन आयोडाइड इज फॉर्म्ड, इनसे हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। एज ए रिजल्ट, नतीजे के तौर पर, रिजल्ट के तौर पर पर्पल कलर ऑफ द आयोडाइन फेड्स, पर ये इसका पर्पल कलर जो होता है वो मदम हो जाता है। एज इट रिएक्ट्स टू फॉर्म द कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड, क्योंकि ये रिएक्ट करके कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड बना देती है। जैसा कि इन फ्लास्क में ये दिखाया गया है कि आयोडाइन का कलर जो है वो पर्पल है, जब हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया है तो ये कलरलेस है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड रिएक्शन। जब हाइड्रोजन और आयोडाइन आपस में मिलते हैं तो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को फॉरवर्ड रिएक्शन करते हैं। ये रिएक्शंस लेफ्ट से राइट की तरफ होते हैं। ऑन द अदर हैंड, व्हेन ओनली हाइड्रोजन आयोडाइड इज हीटेड, जब हाइड्रोजन आयोडाइड को गर्म किया जाता है इन अ क्लोज्ड फ्लास्क, एक बंद फ्लास्क के अंदर, पर्पल कलर अपीयर्स बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द आयोडाइन वेपर्स, पर्पल कलर दोबारा जाहिर हो जाता है। ये ये आयोडाइन के बनने की वजह से, सच एज जैसा कि इस रिएक्शन में दिखाया गया है, आयोडाइन का कलर जो है पर्पल है और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है इसका कलर जो है कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड रिएक्शंस। ये रिएक्शंस लेफ्ट से राइट की तरफ है, ऐसे रिएक्शंस को फॉरवर्ड रिएक्शंस कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड, इसके बरक्स, व्हेन ओनली हाइड्रोजन आयोडाइड इज हीटेड, जब हाइड्रोजन आयोडाइड को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है इन अ क्लोज्ड फ्लास्क, एक क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर, पर्पल कलर अपीयर्स बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द आयोडाइन वेपर्स, पर्पल कलर जो है वो दोबारा जाहिर हो जाता है आयोडाइन वेपर्स बनने की वजह से, जैसा कि इस रिएक्शन में दिखाया गया है। इन दिस केस, इस केस में हाइड्रोजन आयोडाइड एक्ट एज रिएक्टेंट्स, यहाँ हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये रिएक्टेंट्स के तौर पे एक्ट करती है। एंड प्रोड्यूस द हाइड्रोजन एंड आयोडाइन वेपर्स, और हाइड्रोजन और आयोडाइन वेपर जो है वो बना देती है। दिस रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ द अबव रिएक्शन, ये ऊपर वाले रिएक्शन से का रिवर्स रिएक्शन है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज रिवर्स रिएक्शन, इसी वजह से इसको रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। When both of these reactions are written together, जब इन दो रिएक्शंस को इकट्ठा लिखा जाता है as a reversible reactions, रिवर्सिबल रिएक्शन के तौर पर they are represented as, तो उन्हें इस तरह जाहिर किया जाता है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और आयोडाइन रिएक्टेंट्स हैं और एट ए टाइम हाइड्रोजन आयोडाइड भी रिएक्टेंट है रिवर्सिबल रिएक्शंस में, और इनके दरमियान जो है वो डबल एरो जो है जाहिर किया जाता है, डबल एरो जो है निशान लगाया जाता है। इस एग्जाम्पल 2 में ये बयान किया गया है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और इससे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ये रिएक्शन जब एक ओपन सिस्टम में होता है तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। इससे दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाए जाते, नहीं बनते। लेकिन इसी रिएक्शंस को अगर क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर प्रोसीड किया जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बनते हैं। इस रिएक्शंस को डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं।
और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शंस की एग्जाम्पल है। इसमें जब कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन करते हैं, इनका जब कम्बिनेशन होता है तो फिर दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट, जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं, दे प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं। ऑन दी अदर हैंड, इसके बरक्स, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इन द ओपन फ्लास्क, जब कैल्शियम कार्बोनेट को जो है एक ओपन फ्लास्क में गर्म किया जाता है, इट डीकम्पोज टू फॉर्म अ कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप आउट और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल जाती है। एंड रिएक्शंस गोज टू कंप्लीशन, और रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। अगर इसी रिएक्शन को एक क्लोज कंटेनर में कराया जाए, क्लोज फ्लास्क में कराया जाए, देन इन दीज टू रिएक्शंस, इन दो रिएक्शंस में डीकम्पोजिशन इज रिवर्सिबल टू कम्बिनेशन, रिवर्सिबल टू कम्बिनेशन। डीकम्पोजिशन जो है ये रिवर्स है कम्बिनेशन का, और वाइस वर्सा। व्हेन टू, वाइस वर्सा से मुराद है कि ये कम्बिनेशन का रिएक्शन जो है ये रिवर्स है डीकम्पोजिशन का। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इन द क्लोज फ्लास्क, जब कैल्शियम कार्बोनेट को एक बंद फ्लास्क के अंदर गर्म किया जाता है, so that carbon dioxide cannot escape out as shown in the figure, जैसा कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बाहर नहीं निकलती, शक्ल में जिस तरह दिखाया गया है। इनिशियली इब्तदाई तौर पर ओनली द डीकम्पोजिशन टेक्स प्लेस, इब्तदाई तौर पर सिर्फ डीकम्पोजिशन का रिएक्शन ही होता है, दैट इज द फॉरवर्ड रिएक्शन, उसको फॉरवर्ड रिएक्शंस कहते हैं। बट आफ्टर ए वाइल, लेकिन थोड़ी देर के बाद, कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्ट्स कंबाइनिंग विद द कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलना शुरू कर देती है, टू फॉर्म द कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए, और ऐसे रिएक्शंस को रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। इन द बिगिनिंग, शुरू में, फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट, फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो तेज होता है, एंड रिवर्स रिएक्शन इज स्लो, और रिवर्स रिएक्शन जो है वो आहिस्ता होता है। बट इवेंचुअली, लेकिन आखिरकार, द रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप, रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो स्पीड अप हो जाता है। एंड बोथ रिएक्शंस गो ऑन एट द सेम रेट, और दोनों रिएक्शन एक ही रेट पर होते हैं, एक ही रेट पर जो है वकूफ़ पज़ीर होते हैं। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर, इस हालत में, डीकम्पोजिशन यानी कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना, एंड रिकम्बिनेशन और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का कंबाइन होना, टेक्स प्लेस एट द सेम रेट, एक ही रेट से होते हैं, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। एज अ रिजल्ट, नतीजे के तौर पर, अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड डू नॉट चेंज। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट होती है, जो मिकदार होती है, वो तब्दील नहीं होती। इट इज रिटन एज, इसको इस तरह लिखा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज into calcium oxide and carbon dioxide. This is a reversible reactions, and then calcium oxide and the carbon dioxide react to form the calcium carbonate. रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन को एक ग्राफ की मदद से भी बयान किया गया है। ये रिएक्शन रेट है और ये टाइम है। इब्तदाई स्टेज पे जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इब्तदाई स्टेज पे रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन जो है कम होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये डिक्रीज होता जाता है, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है
ये इंक्रीज होता जाता है। एक ऐसा वक्त आता है जब फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन और रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शंस आपस में बराबर हो जाते हैं, तो इसको इस स्टेज पे इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, जब दोनों की रेट जो है या दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो बराबर हो जाती है। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो कायम हो जाती है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, एक रिएक्शंस के कंप्लीट होने से पहले। इट इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली इन द फिगर बिलो, इसको ग्राफिकली इस फिगर में बयान किया गया है। एट इनिशियल स्टेज, इब्तदाई स्टेज पे, द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बड़ा तेज होता है। एंड द रिवर्स रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट अ नेग्लिजिबल रेट, और रिवर्स रिएक्शन जो है वो ना होने के बराबर होता है। बट ग्रेजुअली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो आहिस्ता होता जाता है। एंड रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप, और रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो जाता है। इवेंचुअली, आखिरकार बोथ रिएक्शंस अटेन द सेम रेट, दोनों रिएक्शन जो हैं एक जैसा रेट हासिल कर लेते हैं, एक जैसे रेट पर पहुंच जाते हैं। इट इज कॉल्ड द डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, तो इस हालत को डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं।